DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लगातार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से हमारी जो सैलरी है वो हमारी DSSB में रहेगी। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर इन हैंड सैलरी अगर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में सैलरी क्या रहेगी। दूसरा, इंक्रीमेंट की जो ये डेट है वो आपकी क्या रहती है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि या तो इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा, नहीं तो 1 जुलाई को लगेगा, ठीक है। सैलरी ज्वाइनिंग के बाद आपको कितनी मिलेगी, आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो सैलरी में आपका किस तरीके से पूरा रहेगा, मतलब किस तरीके से आपकी जो एनुअल सैलरी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से सबसे पहले जानते हैं कि अगर आज की डेट में बात करें लेटेस्ट इंडियन सैलरी की, जो कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो आपका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि ये जो आपका पे लेवल है, लेवल कौन सा है आपका 5 है। ध्यान में रखिएगा 7th पे के बाद ग्रेड पे का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेवल का चालू है। तो लेवल 5 का आपका सैलरी बेसिक पे अगर हम बात करें तो लेवल 5 का बेसिक होता है 29,200 रुपये, ये जो होता है लेवल 5 का होता है। अब देखो अभी अगर आप देख रहे हो तो अभी 46% कब तक का DA है, ये दिसंबर 2023 तक का DA है। अभी क्या होगा कि जनवरी 2024 से आपका जो DA है वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होगा, जैसा जिस हिसाब से आपका जो AICPIN के नंबर जिससे DA कैलकुलेट होता है उस हिसाब से आपका आता है, ठीक है। तो ये आपका अगर आज की डेट में देख लो तो 46% अभी DA मिल रहा है, तो 13,432 रुपये आपका इतना हो गया। HRA आपका जो पोस्टिंग है वो आपका DSSB में आपका दिल्ली में होगा, तो HRA आपका लगेगा 27% की स्लैब के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका HRA हो गया आपका 7,884 रुपये। फिर आपका आता है TA किस तरीके से कैलकुलेट होता है, मैंने बताया था कि एक्स टीम होता है 3600 प्लस DA ऑन TA का 6% आपका कैलकुलेशन होता है, तो वो आ गया TA 5256 रुपये। अब टोटल ग्रॉस सैलरी अगर आप देखोगे तो 55,772 रुपये जो आपकी सैलरी है, आपकी हमारी ग्रॉस सैलरी है। लेकिन ये आपकी जो है ये नेट सैलरी नहीं होती। ग्रॉस जब मतलब होता है कि आपके जितने भी इमॉल्वमेंट्स आपके दिए गए हैं वो सारे हैं, लेकिन डिडक्शंस आपका नहीं हुआ है। तो नेट सैलरी आपका किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ग्रॉस माइनस आपके जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे होते हैं। ग्रॉस कितना हो गया 55,772 हो गया। डिडक्शंस अगर हम बात करेंगे तो डिडक्शन आपका होता है बेसिक प्लस DA का, तो बेसिक हो गया 10% 2920 और तुम्हारा DA हो गया 1343 रुपये। अगर आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 4263 आ जाएगा। फिर CGHS वगैरह आप कैलकुलेट करके 4500 रुपये का डिडक्शन आप ये मान लो, तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप सैलरी की बात करोगे तो लगभग आपका 52,000 के जो समथिंग है या 51,000 के समथिंग को सैलरी जो है वो आपका आ जाएगा, और यही आज की डेट में इन हैंड सैलरी है। अब ये तो बात हो गई इन हैंड सैलरी की। अगर हम पीछे चलेंगे तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारा इंक्रीमेंट डेट के बारे में, ठीक है। अब इन हैंड सैलरी के बारे में पता लग गया। अब इंक्रीमेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ध्यान में रखना कि अगर आपका ज्वाइनिंग जो है आपका 1 जनवरी से 30 जून के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका 1 जनवरी को लगेगा। अगर आप ज्वाइन करते हो 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को, ठीक है। इस तरीके से जो इंक्रीमेंट है ध्यान में रखिएगा, आपको ज्वाइनिंग के हिसाब से आपको लगता है कि किस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो। अब नेक्स्ट हमारा क्या था कि सैलरी आफ्टर ज्वाइनिंग। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि ज्वाइनिंग के बाद आपको जो सैलरी है वो आपका किस तरीके से रहेगा, कैसा क्या पूरा बढ़ता है। देखो अभी क्या है कि अभी जब तक आप ज्वाइन वगैरह करोगे तब तक हो सकता है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका जुलाई या अगस्त तक आपका आ जाए, तो उस टाइम पे आपका जो DA है 4% जो कि अभी फिगर आया है, अप्रैल में अगर बढ़ गया तो ये मान लो 4% इंक्रीज होने से आपका जो DA, क्योंकि 50% छुएगा तो 3% का HRA इंक्रीज होगा। HRA आपका इतना हो जाएगा, टोटल HRA हो जाएगा 30%, ठीक है। अभी 27 अभी 30 हो जाएगा, 4 ये टोटल 7% का जो इंक्रीज है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये 7% यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप क्या देखोगे लगभग 2,000 का जो इंक्रीज है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जुलाई अगस्त 2024 तक। तो लगभग ये मान लो कि जो आपका सैलरी है 53,000 के समथिंग जो है वो आपको इन हैंड कहीं ना कहीं आपकी स्टार्ट हो जाएगी जुलाई या अगस्त 2024 में। अब 53,000 ये आपको उस टाइम मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे। लेकिन अगर एनुअल इंक्रीज की बात करें, देखो होता क्या है ना, साल में 2 बार जो आपका होता है DA मिलता है, ठीक है। एक तो जनवरी से हो गया जुलाई तक, दूसरा आपका हो गया जुलाई से लेके दिसंबर तक आपका DA हो गया। तो दोनों में लगभग ये मान लो कि कम से कम 7% का, तो 7 से 10% बीच में वेरी करता है दोनों में, तो लगभग 7 से 10% का ये हो गया 3% का इंक्रीमेंट। तो मोटा मोटा आपका 10 से 13% का जो एनुअल इंक्रीज होता है वो आपको सैलरी में यहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा प्रोसेस वगैरह भी कई सारे रहते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक भी आपको दिया गया है।